13 साल बाद जेल से बाहर आया माफिया डॉन ब्रजेश सिंह, मुख्तार गैंग की उड़ी नींद। ब्रजेश और मुख्तार दो जिगरी दोस्त कैसे बन गए थे एक दूसरे के जानी दुश्मन। साल 2001, तारीख 15 जुलाई, वक्त 12:30 बजे। पूर्वांचल का माफिया डॉन मुख्तार अंसारी अपने काफिले के साथ मोहम्मदाबाद से मऊ जा रहा था। मुख्तार का लाव लश्कर उसरी चट्टी के पास पहुंचा ही था कि तभी सामने से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई। ये गोलियां पूर्वांचल का एक और डॉन ब्रजेश सिंह अपने साथियों के साथ मिलकर बरसा रहा था। मुख्तार की किस्मत अच्छी थी, उसकी जान बच गई। इस हमले में मुख्तार के गनर की मौत हो गई थी और जवाबी फायरिंग में एक शूटर भी मारा गया था। दो माफियाओं के गैंग वॉर की ये कहानी पूर्वांचल के लिए नई नहीं थी। यूपी का ये इलाका तो पहले ही रक्तांचल बन चुका था। 90 के दशक में मुख्तार और ब्रजेश की दुश्मनी ने पूर्वांचल को खून से लाल कर दिया था। मुख्तार जहां अपने दुश्मनों को खुलेआम चुनौती देता था, तो ब्रजेश सिंह अपना शातिर दिमाग लगाता और दुश्मनों के खिलाफ जाल फैलाता था। वर्चस्व की इस लड़ाई में दोनों तरफ से लोगों का खून बहता रहा और मौतें होती रही। कहते हैं जिस दुश्मनी की शुरुआत विश्वासघात से होती है वही जानी दुश्मनी कहलाती है। एक जमाने में मुख्तार और ब्रजेश एक दूसरे के जिगरी यार हुआ करते थे। दोनों के अपने लश्कर थे, दोनों की अपनी कहानी थी, लेकिन इन दोनों की मंजिल एक थी और वो था पूर्वांचल का सबसे बड़ा डॉन बनने का सपना। मुख्तार और ब्रजेश के बीच याराना चल रहा था, लेकिन साल 1991 में वाराणसी के पिंडारा से विधायक रहे अजय राय के भाई अवधेश राय की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में मुख्तार अंसारी और उसके गैंग का नाम आया। कहा जाता है कि ब्रजेश ने मुख्तार को अवधेश से दूर रहने की हिदायत भी दी थी, लेकिन अवधेश के मर्डर ने ब्रजेश सिंह और मुख्तार अंसारी के बीच खाई खींच दी। एक लाश क्या गिरी, पूरे पूर्वांचल को रक्तांचल में बदलने की जमीन तैयार हो गई। दोनों के बीच दुश्मनी बढ़ने लगी। एक तरफ मुख्तार की ताकत बढ़ती जा रही थी और साल 1996 में मुख्तार राजनीति में उतरकर पहली बार विधायक बन गया था। यानी बाहुबल और पॉलिटिक्स मुख्तार के पास डबल पावर थी। मुख्तार अंसारी ने अपनी इसी ताकत का इस्तेमाल किया और ब्रजेश सिंह के पीछे पुलिस को लगा दिया। पुलिस ने ब्रजेश सिंह का जीना हराम कर दिया तो ब्रजेश सिंह ने मुख्तार को ही रास्ते से हटाने का प्लान बना लिया और 15 जुलाई 2001 को उसके काफिले पर अंधाधुंध गोलियां बरसाई गई। मुख्तार पर गोलियां बरसाने के बाद बाहुबली ब्रजेश सिंह यूपी से भाग निकला था। ब्रजेश सिंह पर यूपी पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। साल 2008 में वो भुवनेश्वर से पकड़ लिया गया, जहां वो नाम और भेष बदल कर रहता था। बीते 13 सालों से वो वाराणसी की जेल में बंद था। अब उसे इलाहाबाद हाई कोर्ट से जमानत मिली है और उसे जेल से रिहा कर दिया गया है। उसकी जमानत पर योगी सरकार ने भी विरोध किया और मुख्तार अंसारी के वकील ने भी ब्रजेश की रिहाई का विरोध किया है। 13 साल बाद ब्रजेश सिंह जेल से बाहर आया है। इस वक्त दौर पूरा बदल चुका है। उत्तर प्रदेश में अब बाहुबलियों के लिए काल बनकर आई योगी सरकार सत्ता में है। ब्रजेश का जानी दुश्मन मुख्तार अंसारी जेल में बंद है। उसके बेटे को पुलिस तलाश रही है। जाहिर है कि अब पूर्वांचल के जराइम की दुनिया से लेकर राजनीतिक गलियारों में कई बदलाव हो चुके हैं, लेकिन अदावत की चिंगारी के भड़कने का डर अब भी बरकरार है। हालांकि ब्रजेश के वकील ने कहा है कि ब्रजेश सिंह अब एक आम जिंदगी जिए। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए जनसत्ता.com।